नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग माइंड चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हम माइकॉम P444 या P442 जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं S1 एजाइल सॉफ्टवेयर के थ्रू। बेसिकली मैं अपने लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ वो S1 एजाइल वर्जन 1.1 है। हालांकि अब तो 1.4 1.5 तक आ गया है, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस है वो सेम होगा। तो जो हम ये माइकॉम वाला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम 2 से 3 सेशन के अंदर इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा शेड्यूल होगा उसमें स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे कि जो वेरियस सेटिंग्स है माइकॉम रिले के अंदर उसका क्या मतलब होता है, हम कैसे सेट करते हैं, फिर इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीएसएल कैसे बनाया जाता है माइकॉम रिले के अंदर, पीएसएल बनाने के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना होता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि 61850 के कॉन्फ़िगरेशंस कैसे किए जाते हैं माइकॉम रिले के अंदर। यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसके लिए मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और ये सिंपल एक डेमो प्रोजेक्ट के अंदर मैंने 2 लाइन को ऐड किया हुआ है, और उसके थ्रू ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे डिफरेंट सेटिंग्स का क्या मतलब है और कैसे हम सेट करते हैं। जो लोग इस चैनल पर पहले से ही हैं उनको पता है कि इस चैनल पर सभी वीडियोज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते हैं, तो आप अपनी सुविधानुसार कोई भी वीडियो देख सकते हैं। दोनों में कंटेंट वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है सिवाय इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के, बाकी सब कुछ दोनों में एग्जैक्टली सेम होता है। तो आज इस पहले सेशन के अंदर जो मैं प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैं पहले से ही बना चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप S1 एजाइल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इस टाइप से 2 विंडो दिखेगा, एक सिस्टम एक्सप्लोरर और एक स्टार्ट पेज। हमें सिस्टम एक्सप्लोरर के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, जो रिले है वो एडेड है। तो अभी क्योंकि मैं रिले से ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं हूँ इसलिए कनेक्शन वगैरह का कोई मतलब नहीं है। मैं सिंपल सेटिंग्स में जाऊंगा। जब आप सेटिंग्स पर डबल क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको सेटिंग ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आप रिले कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप जब भी कोई नया रिले कनेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करके एक एक करके पूरा मॉडल नंबर इंसर्ट करके कर सकते हैं। या सेकंड ऑप्शन होता है कि आप क्विक कनेक्ट में जाइए, रिले को फ्रंट पोर्ट से या फिर मतलब आपने लाइन के थ्रू जैसे भी कनेक्ट करना है आप कनेक्ट करके रख लीजिए। और फिर आप इसमें जो भी हमारा रिले है, सपोज P40 सीरीज का रिले है, तो उसको आपको फ्रंट पोर्ट, रियर पोर्ट या इथरनेट पोर्ट कहाँ से कम्युनिकेट करना है। अगर आपने फ्रंट से 9 पिन कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है तो आप फ्रंट पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, कम एड्रेस वगैरह सब कुछ डालने के बाद सिंपल फिनिश कर दीजिए और उसके बाद वो आपका कनेक्शन स्टार्ट करेगा। हालांकि अभी के केस में क्या है कि मैंने रिले से कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो ये अभी एरर दे देगा कि डिवाइस नॉट फाउंड। अगर आपका कनेक्टेड है तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद हमें सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले सेटिंग्स पे राइट क्लिक करेंगे और आप एक्सट्रैक्ट सेटिंग्स कर लेंगे। फिर आपको पीएसएल पे जाना है, एक्सट्रैक्ट पीएसएल करना है, और लास्ट में एमसीएल फाइल्स अगर रिले के अंदर है तो एक्सट्रैक्ट एमसीएल। इसके बाद आपका जब ये सेटिंग्स ओपन हो जाएगा, मतलब रीड हो जाएगा, तो फिर आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से बहुत सारे टैब दिखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें जाना है सिस्टम डाटा। सिस्टम डाटा के अंदर आपको कुछ ही चीजें एंटर करना होता है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन कि ये क्या चीज है, कौन से लाइन का है वो, प्लांट रेफरेंस जो भी आपका प्लांट का रेफरेंस जो भी रखना चाहते हैं वो, और फिर फ्रीक्वेंसी। सिस्टम डाटा में और कोई भी चीज अपने काम का नहीं होता है। फिर सीबी कंट्रोल में भी हम कुछ नहीं करते। डेट एंड टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है। डेट एंड टाइम के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर टाइम सिंक के ऑप्शन है कि टाइम सिंक हम कैसे कर रहे हैं। तो हम iRigby के थ्रू टाइम सिंक कर रहे हैं तो हमारे में iRigby जो है वो इनेबल्ड होगा। दूसरा चीज होता है अगर आप iRigby के थ्रू नहीं कर रहे, SMTP के थ्रू कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे MCL के अंदर कि SMTP से कैसे करते हैं। फिर बैटरी अलार्म अगर आपको इनेबल करना है तो कर सकते हैं। लास्ट होता है लोकल टाइम। लोकल टाइम को हमें जो है नॉर्मली अपने में इनेबल करना होता है, तो हम क्या करते हैं फिक्स्ड कर देंगे। फिक्स करके ओके करेंगे तो इसके बाद आपको बहुत सारा टाइम दिखेगा। इसके अंदर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एक होता है लोकल टाइम ऑफसेट। तो आपको पता है इंडिया का टाइम जो है वो GMT से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलता है। तो 5 आवर 30 मिनट्स में 330 मिनट्स, तो हम ऑफसेट 330 मिनट करेंगे। और बाकी जितना भी चीज है DST को हम डिसेबल करेंगे। DST का मतलब होता है डे सेविंग टाइम। जैसे यूके यूरोप के अंदर आपका जो टाइम है समर में और विंटर में उसमें 1 घंटे का डिफरेंस होता है। तो अगर आप डे सेविंग टाइम इनेबल करेंगे तो सपोज 6 मंथ मार्च टू अक्टूबर या फरवरी टू सितंबर इस टाइप से आप टाइम सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर 1 आवर शिफ्ट हो जाता है टाइम। तो हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है इंडियन टाइम फ्रेम में। तो हम इसको करने के बाद सिंपल सेव कर देंगे।
इसके बाद नेक्स्ट आप आएंगे आगे तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम सभी सेटिंग्स को इनेबल करते हैं जो जो हमें चाहिए। तो ये आपको आपके टेम्पलेट में मिल जाएगा, जैसे कि हमारा सेटिंग ग्रुप 1 ही हम यूज करते हैं जनरली, और इसमें से 4 ग्रुप अवेलेबल है लेकिन हम 1 यूज करते हैं। फिर डिस्टेंस प्रोटेक्शन इनेबल, पावर स्विंग, बैकअप ओवर करंट, नेगेटिव सीक्वेंस ओवर करंट, ब्रोकन कंडक्टर, एरर डीईएफ, इनमें से जो भी फंक्शन आपको इनेबल या डिसेबल करना है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। मान लीजिए कि आपको जो ये बैकअप ओवर करंट है इसको डिसेबल करना है, बस आप डबल क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो आएगा और इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिसेबल या इनेबल। उसको करने के बाद ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी टाइप से आप वोल्टेज प्रोटेक्शन या एरर डीईएफ अर्थ फॉल प्रोटेक्शन जिसको भी सेट या रिसेट करना है, मतलब इनेबल या डिसेबल करना है, वो कर सकते हैं। फिर इंटरनल ऑटो क्लोजर अगर इसमें हमें लेना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर लास्ट में कहता है कि सेटिंग वैल्यू आपको प्राइमरी में रखना है या सेकेंडरी में, तो जो भी हमारा है उस टाइप से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली हम सेटिंग्स वैल्यू को सेकेंडरी में कर लेते हैं। इसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद नेक्स्ट आएंगे सीटी एंड वीटी रेशियोज। सीटी वीटी रेशियोज अगर सपोज ये 400 केवी की लाइन है तो हम 400 केवी प्राइमरी एंड सेकेंडरी 110। इसी टाइप से जो हमारा सीटी है वो 1000/1 या 2000/1 जो भी होगा वो आएगा। म्यूचुअल कंपनसेशन वाला अगर सिटी हमारे कनेक्टेड है तो उसका भी प्राइमरी सेकेंडरी हम इसमें डाल देंगे। फिर वीटी लोकेशन लाइन साइड में है या बस साइड में है, और सिटी पोलैरिटी स्टैंडर्ड है या रिवर्स है। अगर मान लीजिए स्टार पॉइंट जो हमें प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के साइड में बनाना है वो ना बना करके हमने दूसरे साइड बना दिया है, तो उस केस में आप यहाँ पर इन्वर्टेड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके करने के बाद आप नेक्स्ट पर आएंगे रिकॉर्ड कंट्रोल। रिकॉर्ड कंट्रोल में जो हमारा है डिफॉल्ट सेटिंग्स हम रख देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर। डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर के अंदर आप बेसिकली देखेंगे तो हमारे पास डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर में बहुत सारे सेटिंग्स आएंगे, जैसे कि डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर कितने टाइम के लिए चाहिए, ट्रिगर मोड, फिर एनालॉग चैनल्स के हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, सपोज वीए, वीबी, वीसी, आईए, आईबीआईसी, तो ये जो भी चीज है। फिर डिजिटल इनपुट, जो भी हमें डिजिटल इनपुट चाहिए, मान लीजिए कि पहला डिजिटल इनपुट आपको चाहिए इसके अंदर से कोई भी सिग्नल, सपोज आपको सिग्नल चाहिए एनी ट्रिप, तो आप सिंपली एनी ट्रिप को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद आपको इसमें ऑप्शन आएगा कि इसके साथ आपको डीआर ट्रिगर करना है नहीं करना। अगर आप नो ट्रिगर करेंगे तो एनी स्टार्ट, जैसे ये सिग्नल है, एनी स्टार्ट के साथ डीआर ट्रिगर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आता है ट्रिगर लो टू हाई, इसका मतलब जब भी ये सिग्नल एनी स्टार्ट लो से हाई में चेंज होगा तब आपको डीआर ट्रिगर होगा। और तीसरा ऑप्शन आता है ट्रिगर हाई टू लो, जब ये सिग्नल रिसेट होगा उस टाइम पर आपको डीआर ट्रिगर होगा। तो इस टाइप से हम सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिजिटल इनपुट, आपको टोटल जो है 32 डिजिटल इनपुट, अलग अलग वर्जन में अलग अलग होता है, 32, 45, 64 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर रिले के अंदर 32 आपके डिजिटल चैनल्स है जो कि अवेलेबल है। और फिर इसके बाद आप जितने भी हमारे ये सेटिंग्स है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये जोन 1, जोन 2, जोन 3 या T1, T2, T3, T4, इन सभी को हम सेट या रिसेट कर सकते हैं या तो डीआर में सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस जो हमें चाहिए। सपोज आपको यहाँ पर कोई सिग्नल चाहिए एसओटीएफ, तो आप सिंपल इसमें जाएंगे और एसओटीएफ सर्च कर लीजिए। सपोज एसओटीएफ इनेबल है या एसओटीएफ ट्रिप है, आगे आप जाएंगे तो एसओटीएफ ट्रिप भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जहाँ पर हमें एसओटीएफ ट्रिप मिलेगा तो उसको जा करके आपको सिंपल बस सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद आपको सिंपली बस इसमें कर देना है, जैसे ये है एसओटीएफ टीओआर ट्रिप, तो हम सिंपली बस एसओटीएफ टीओआर को सिलेक्ट करेंगे, और इसके साथ अगर डीआर ट्रिगर करना है तो सेटिंग्स में जाकर के ट्रिगर LYH और ओके कर देंगे। ये करने के बाद आपको जो भी अपने चैनल चाहिए डीआर के लिए वो सभी कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखेंगे तो ये जितने भी सिग्नल है जैसे Z2, Z3, Z4, इसका मतलब है जोन पिकअप या जोन स्टार्ट के साथ ये सिग्नल हाई होते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट नेम चाहिए कि जोन 2 पिकअप या जोन 2 ट्रिप, तो उसके लिए आपको है यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ता है। वो जो माइकॉम रिले के सामने 25 पिन का एक पोर्ट होता है, आपको एक स्पेशल केबल चाहिए उसके लिए, तो 25 पिन टू 9 पिन कन्वर्टर वाला एक केबल आएगा, और उस केबल के थ्रू आप कनेक्ट करके और फिर इनके नाम एडिट कर सकते हैं। हालांकि ज्यादा उतना हमें जरूरत नहीं होता, तो जनरल केस में हम लोग सिंपल रख देते हैं। फिर आपको जो भी आपके इनपुट है जो हमने हार्ड वायरिंग किया बाइनरी इनपुट, अगर उसको डीआर में चाहिए तो वो आपका ऑप्टो लेवल 1, 2, 3, 4 इस टाइप से आप डीआर में सेलेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं बताऊंगा ये ऑप्टो लेवल 1, 2, 3, 4 का मतलब क्या है। तो डीआर कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसके अंदर हमारा नेक्स्ट आता है, बाकी चीजें काम करनी है, ऑप्टो कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्टो कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये तो जो ऑप्टो कॉन्फ़िगरेशन पहला वाला है, इसका मतलब है कि ग्लोबल नॉमिनल वोल्टेज, कि जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है, हमारा 220 या 230 वोल्ट वाला बैटरी सिस्टम है, तो वो 220, 240 वोल्ट बैटरी सिस्टम हमने सेलेक्ट किया है।
और कैरेक्टरिस्टिक की 60 to 80% जब वोल्टेज पहुंचेगा इसका, तभी वो इनपुट पिकअप होगा। अब अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप 1 में जाएंगे, जो हमारा ऑप्टो कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसके लिए आप जाएंगे इनपुट लेवल। इनपुट लेवल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके इस रिले के अंदर जो भी हमारे ऑप्टो है, जैसे इस पर्टिकुलर रिले के अंदर 24 ऑप्टो है, तो उसको मैं एक एक करके इसमें कॉन्फ़िगर करना। बहुत ही सिंपल सा होता है माइक्रोम रिले का कॉन्फ़िगरेशन। आपको अपना स्कीम देखना है। सपोज आपकी स्कीम में इनपुट 1 जो है वो सीबी ओपन है आर फेज, फिर इनपुट 2 सीबी ओपन वाई फेज, फिर सीबी ओपन बी फेज, इस टाइप से। अभी मान लीजिए कि मेरा जो इनपुट 1 है उसको मैं सिंपल कर लेता हूँ कि मेन, तो जैसे आप मान लीजिए इनपुट 1 को हमें लिखना है कि मेन सीबी आर फेज ओपन, तो आप सिंपल उसको लिख सकते हैं आर फेज ओपन। इसके बाद आपको नेक्स्ट के लिए लिखना, मान लीजिए मेन सीबी वाई फेज ओपन, तो आप हम इसको सिंपल कॉपी कर लेंगे, सॉरी सिंपल कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप नेक्स्ट इनपुट पे जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट इनपुट है उस पर आप करेंगे और इसका नाम कर लीजिए मेन सीबी वाई फेज ओपन। फिर उसका नेक्स्ट जो इनपुट है मान लीजिए वो हमारा है मेन सीबी बी फेज, तो आप सिंपल इसको करेंगे और करने के बाद जो हमारा ये इनपुट आएगा उसको मेन सीबी बी फेज ओपन कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि 3 आपका है टाई सीबी आर फेज वाई फेज बी फेज, तो आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे और इसका नाम कर लीजिए टाई सीबी आर फेज ओपन, वाई फेज ओपन और बी फेज ओपन। तो ये भी तीनों आप इस टाइप से इसमें करके सिंपल ओपन करते जाइए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा जो इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है माइक्रोम रिले का, बहुत ईजी है बाकी सभी रिले के कंपेरिजन में, बल्कि सभी चीज ही माइक्रोम रिले का बहुत ईजी है। इसको करने का मान लीजिए नेक्स्ट सिग्नल है आपका कैरियर रिसीव, तो आप सिंपल कैरियर रिसीव कर लीजिए। नेक्स्ट सिग्नल मान लीजिए कि हमारा कोई भी सिग्नल है, तो आप नेक्स्ट सिग्नल मान लीजिए 89L ओपन है, तो 89L ओपन सीधा लिखेंगे और वो हम सेव कर देंगे। इसके बाद जो भी है डिफॉल्ट मैंने वही छोड़ दिया है, फिर आप सिंपल सेव कर लेंगे। तो ये हमारा इनपुट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद हमें आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन करना है। आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसमें आप देखेंगे तो जैसे आप आउटपुट लेवल्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रिले दिखाई देंगे। रिले का मतलब है कि ये आउटपुट रिले इतने अवेलेबल है हमारे इस पर्टिकुलर रिले वर्जन में, जैसे इसमें 46 है। तो आप मान लीजिए कि हमारा पहला जो रिले है वो सिंपल TC1 के लिए जा रहा है, तो मेन से भी TC1, तो आर फेज TC1। इसी टाइप से नेक्स्ट जो है वो वाई फेज TC1। तो जो भी आपको जिस भी पर्पज के लिए लेना है वो सिंपल हम यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको कोई भी इनपुट सब आउटपुट, मान लीजिए ये वाला आउटपुट हमें कॉन्फ़िगर करना है आपको DT सेंड चैनल 1, तो आप सिंपल DT सेंड चैनल 1 करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा। इसी टाइप से आप किसी और आउटपुट को मान लीजिए 86.1 ऑपरेटेड, तो आप 86.1 ऑपरेटेड के लिए भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें जो भी आउटपुट चाहिए उसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर आपको सिंपल सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब आप देखेंगे इनपुट और आउटपुट करने के बाद नेक्स्ट आता है कि इसके सेटिंग्स भी जो माइक्रोम रिले का है वो बहुत इजी है एज कंपेयर टू ऑल अदर रिलेज। तो इसके अंदर आपको जाएंगे तो जो हमने जो चीज यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल किया है, जैसे डिस्टेंस प्रोटेक्शन या ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, ब्रोकन कंडक्टर, तो वो सभी सेटिंग्स अब आपको ग्रुप 1 में मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे डिस्टेंस एलिमेंट्स, और इसके अंदर जो सेटिंग्स है वो आपको अपने टेम्पलेट से सिंपल देखना है और हम एक एक करके एंटर कर देंगे। जैसे लाइन लेंथ कितना है, इम्पीडेंस कितना है, अगर आपको Z1 Z2 का सेटिंग है, T1 T2 सेटिंग्स है वो कितना है, तो ये हम अपने टेम्पलेट से एक एक करके देखते जाते हैं और इसमें एंटर कर देते हैं। सीरीज कंपनसेशन इनेबल्ड है या नहीं है। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो टोटल में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होता है, हालांकि वो भी आपके टेम्पलेट में अवेलेबल होगा, उसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वो सेटिंग्स होता है एक मेमोरी वैलिडिटी करके, वी मेमोरी वैलिडिटी, ये है वी मेमोरी वैलिडिटी। ये जो सेटिंग्स है ये आपका जो जोन 3 का टाइम है, जोन 3 के टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। तो सपोज हमारे रिले के अंदर अभी जोन 3 का टाइम 1.5 है, तो मेमोरी वैलिडिटी को मुझे जोन 3 से थोड़ा ज़्यादा करना है। तो मैं सिंपल डबल क्लिक करके उस पर क्लिक करूंगा तो 1.6 और इसको मैं सेव कर दूंगा। हालांकि ये टेम्पलेट में ही रहता है, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इस टाइप से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट आप आएंगे डिस्टेंस स्कीम्स। डिस्टेंस स्कीम्स के अंदर जो हमारा की PUTT है या POTT है वो यहाँ पर सेट करते हैं। POP Z2 का मतलब है परमिसिव ओवररीच ट्रांसफर ट्रिप विद जोन 2। फिर आपको इसके बाद अगर ये मान लीजिए कि हमारे पैरेलल लाइंस है विद परमिसिव ओवररीचिंग स्कीम,
तो एक थियोटिकल सेशन में मैंने आपको बताया था कि परमिसिव ओवररीचिंग स्कीम्स विद पैरेलल लाइन, तो उसके अंदर आपको जो करंट रिवर्सल गार्ड है वो वाला लॉजिक इनेबल करना पड़ता है। और ये देखिए टी रिवर्सल गार्ड मींस करंट रिवर्सल गार्ड, और उसके लिए टाइम डिले है। फिर एसओटीएफ मोड कि हमें एसओटीएफ के लिए किस किस जोन के फॉल्ट पे एसओटीएफ पे तुरंत ट्रिप करना है। तो यहाँ पर हम अपने टेम्पलेट के हिसाब से सिंपल देखेंगे, और जो भी जोन चाहिए, मान लीजिए आपको जोन 1 जोन 2 चाहिए तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। जोन 3 नहीं चाहिए, मैं जोन 3 को रिमूव कर देता हूँ। फिर ऊपर जाएंगे, टीओआर में भी सिर्फ जोन 1 जोन 2 चाहिए था, तो मैंने सिर्फ जोन 1 जोन 2 रखा है, और इसके बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो आप इसको सिंपल बस सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप एक एक करके आगे जा सकते हैं कि आप इसी में देखेंगे डिस्टेंस स्कीम में ही कुछ एडिशनल सेटिंग्स और दिखेगा कि वीक एंड इनफिट वगैरह है या नहीं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे केस में टेम्पलेट में दिख जाएगा वीक एंड इनफिट इनेबल करना है या नहीं करना है, और वीक एंड इनफिट क्या होता है ये भी मैंने एक थियोटिकल सेशन में पहले ही बताया हुआ है। ये करने के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे पावर स्विंग। पावर स्विंग में भी आपको अपने टेम्पलेट के हिसाब से सिंपल सेटिंग्स देखना है, और सेटिंग करने के बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉकिंग जोन्स कि हमें पावर स्विंग कौन कौन से जोन को ब्लॉक करेगा पावर स्विंग। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पर्टिकुलर जोन को यहाँ पे सेलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मैं कर लेता हूँ कि मुझे सिर्फ जोन 2 जोन 3 जोन 4 को करना है, तो इन 3 को सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपका आएगा बैकअप ओवर करंट। तो बैकअप ओवर करंट जनरली जो है ये हम यूज करते हैं स्टेप प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, I1 2 3 4, उनमें से एक फंक्शन मैंने सेलेक्ट किया है, उसका करंट सेटिंग और टाइम सेटिंग ये भी आपको टेम्पलेट में होगा, और टेम्पलेट के हिसाब से आप सिंपल सेटिंग एंटर करेंगे। ब्रोकन कंडक्टर फंक्शन को इनेबल करना है, I2 by I1 का जो सेटिंग है, टाइम डिले है और ट्रिपिंग, अगर इसमें क्योंकि सिर्फ हमें अलार्म देना है तो इसलिए ट्रिपिंग को डिसेबल करेंगे। ब्रोकन कंडक्टर के बारे में भी एक थियोटिकल सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ क्या होता है। सिमिलरली मैंने पावर स्विंग को एक्सप्लेन किया हुआ, स्टब को एक्सप्लेन किया, तो ये सब आप देख सकते हैं। फिर आप अर्थ फॉल्ट के केस में आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक, ये स्टैंडर्ड इनवर्स, डायरेक्शनल फॉरवर्ड, और अगर वीटीएस मतलब वीटी सुपरविजन इनेबल होता है मींस आपका वीटी फ्यूज फेल है तो उस टाइम पे नॉन डायरेक्शनल में शिफ्ट हो जाएगा। करंट सेटिंग कितना रखना है दैट इज टीएमएस, और करंट सेटिंग कितना रखना है दैट इज मिनिमम करंट पिकअप, और टीएमएस कितना रखना है वो यहाँ पर हम रख देंगे। इसके बाद की पोलराइजेशन, कौन सा पोलराइजेशन यूज करें, नेगेटिव सीक्वेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक एंगल, तो ये भी आपको अपने सेटिंग से मिल जाएगा। फिर हम जाएंगे वोल्टेज प्रोटेक्शन। वोल्टेज प्रोटेक्शन के अंदर अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मोड आएगा कि ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज से क्या लेना है। V लेस देन मींस अंडर वोल्टेज, V ग्रेटर देन मींस ओवर वोल्टेज, तो मैं V ग्रेटर देन 1 V ग्रेटर देन 2 दोनों लूंगा, दैट इज ओवर वोल्टेज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। इसको करने के बाद आप सिंपल इसके आगे जाएंगे तो मेजरमेंट मोड फेज टू न्यूट्रल, और जो हमारा ओवर वोल्टेज के लिए फेज टू न्यूट्रल, DT मींस डेफिनिट टाइम, और आप वोल्टेज सेटिंग टाइम सेटिंग रखेंगे स्टेज 1 के लिए और स्टेज 2 के लिए एज पर हमारा जो टेम्पलेट है वो। फिर सुपरविजन में आएंगे। सुपरविजन जनरली यूज होता है वोल्टेज फ्यूज फेलियर के लिए। फ्यूज फेलियर का कंसेप्ट मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ थियोटिकल सेशन में। यहाँ पर सिंपली आप फ्यूज फेलियर का टाइम और फ्यूज फेलियर इनहिबिट करने के लिए जो हमारा I2 I0 सेटिंग्स है वो एंटर करते हैं। ये करने के बाद आप सिंपली जब सारे सेटिंग्स आपके हो गए, इनपुट आउटपुट सब कुछ हो गया, तो आप सिंपल बस इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हम सिंपल इस डिवाइस पर राइट क्लिक करेंगे और सेंड का ऑप्शन करेंगे। सेंड करने के बाद अभी क्योंकि रिले से कनेक्टेड नहीं है, आपको यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा कि क्या क्या चीज सेंड करना। हम सेटिंग्स को सेलेक्ट करके और सिंपली ओके कर देंगे तो आपको रिले के अंदर सेटिंग सेंड हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो माइकॉम रिले के सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है। तो माइकॉम रिले का इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ईजी होता है, और साथ ही साथ जो सेटिंग्स करना है वो भी बहुत ईजी होता है। तो आई होप आज के सेशन में जो भी चीज बताया गया है वो क्लियर होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि माइकॉम रिले में PSL कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे MCL फाइल्स के लिए। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम PSL की बात करेंगे। तो आज के सेशन में जो भी बताया गया है वो आप लोगों को क्लियर होगा, और आप इसको जितना भी खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इन सब कंसेप्ट के साथ अवगत हो सके और अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।